क्या आपने कभी गौर किया है, आपके शहर की मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और यतीम खाने जिन जमीनों पर बने हैं, वो असल में किसकी हैं? कौन है जो इन जगहों का असली हकदार है? इसका जवाब है वक्फ बोर्ड। लेकिन ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घोटाले, कब्जे और भ्रष्टाचार घूमने लगते हैं। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी कीमती जमीनें हैं, खासकर शहरों में। लेकिन इन जमीनों पर अक्सर कब्जे और घोटाले हो जाते हैं। वजह साफ है, रिकॉर्ड पूरे नहीं हैं, निगरानी नहीं होती और कुछ लोग पैसे खाकर चुप हो जाते हैं। कई बार नेता और अफसर भी इसमें शामिल होते हैं और आम लोग जानते ही नहीं कि ये जमीन उनके भले के लिए थी। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी या दौलत को अल्लाह के नाम पर दान कर देना, ताकि वो हमेशा के लिए भलाई के काम में आए। भारत में वक्फ की जमीन कोई मामूली चीज नहीं है। आज की तारीख में पूरे देश में करीब 6 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। जरा सोचिए, इतनी दौलत, इतनी जमीनें और इनका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड के हाथों में है। लेकिन अफसोस, वक्फ बोर्ड की छवि एक ऐसे ताले की तरह बन चुकी है जिसके अंदर चाबी भी है और चोर भी। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करोड़ों की वक्फ जमीनें या तो गैर कानूनी तरीके से बेच दी जाती हैं या फिर दबंगों के कब्जे में चली जाती हैं। 2022 में एक राज्य सरकार की रिपोर्ट लोगों के सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड की लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर घोटाले और गैर कानूनी कब्जे हुए हैं। ये रिपोर्ट खुद बीजेपी विधायक रमेश जारकीहोली और बसनगौड़ा पाटिल यथनाल ने कर्नाटक विधानसभा में पेश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को बहुत सस्ते दामों पर प्राइवेट कंपनियों और बिल्डर्स को दे दिया गया या फिर कब्जा कर लिया गया, जबकि वो जमीनें यतीमों, गरीबों और मुस्लिम समाज के हित के लिए थीं। कुछ जगहों पर तो कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के कुछ अफसर, लोकल नेता और बिल्डर्स की मिलीभगत से ये सब हुआ। बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, बात है उस भरोसे की जो लोगों ने अल्लाह के नाम पर इन प्रॉपर्टीज में लगाया था। क्या सिर्फ अफसरान दोषी हैं, या वो नेता जो इन बोर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, या फिर हम खुद जो सवाल तक नहीं पूछते? वक्फ की जमीन पर बनी मस्जिद पर ताला लग जाए, कब्रिस्तान में मॉल बन जाए और कोई आवाज तक न उठे, ये चुप्पी खतरनाक हो सकती है हमारे लिए। कुछ राज्यों ने डिजिटल रिकॉर्ड्स शुरू किए हैं, कुछ जगहों पर आरटीआई से बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी दर्दनाक है। शायद वक्त आ गया है कि हम वक्फ बोर्ड को सिर्फ खबरों में न देखें, बल्कि उसकी जवाबदेही भी तय करें। अगर हमने अब भी आंखें बंद रखीं, तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि हमने अपनी विरासत को यूं लुटते हुए क्यों देखा, और अगर हमने इसे नहीं बचाया तो कौन बचाएगा।